देह नहीं हूं, अगर ये समझ नहीं लगेगी तो इस देह को सुख देने के लिए पाप कर्म करने में भी तुम्हें देर नहीं लगेगी। याद रखना इस बात को। मैं देह हूं। अब आपको फोटो खींचना क्यों अच्छा लगता है? फोटो से मैं बुद्धि और बनती है। मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं गंगा के बैकड्रॉप पे बड़ा सुंदर लग रहा हूं। तो देह से मैं बुद्धि बढ़ेगी कि कम होगी? सोचने की बात है। हम कह रहे हैं देह में नहीं हूं, ये चिंतन होए तो वैराग्य बढ़ेगा। अगर ये चिंतन नहीं होगा, आपके अंदर वैराग्य नहीं आएगा। फिर वो तुम चाहे कितने शिविर कर लो, बहुत लोगों को मैं देखती हूं, तो कईयों से तो अब ना मन थोड़ा चूक सा गया है कि इन बेचारों का शायद इस जन्म में कुछ होने नहीं वाला है। तो कोई बात नहीं, जहां इन्होंने इतने हजारों लाखों जन्म व्यर्थ किए हैं, ये भी करने वाले हैं, तो फिर वाई वेस्ट माय टाइम। जैसे कोई डॉक्टर हो तो वो अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बनाते हैं, और जब वो डॉक्टर बन जाए ना, तो बाप माँ बहुत खुश होते कि बाप के पद चिन्हों पे, माँ के पद चिन्हों पे चले। अब सोचने की बात है, कहने को तो आप हमें गुरु कहते हो, तो उस नाते आप हमारे नादी संतान हो जाते हो। नादी माने जो नाद से उत्पन्न हुई। तो फिर जैसा पिता या माँ होए, अब गुरु कह रहा है मैं देह नहीं हूं, और यहां वो देह मैं हूं को और पुष्ट कर रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। अब ये बात ठीक है कि एक साधु के जैसी जिंदगी एक गृहस्थी नहीं जी सकता है, संसारी के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, साल में महीने में 6 बार 4 बार गए, गुरुजी को मिलाए, प्रणाम कराए, कुछ पैसा दे आए, और बड़े दिल को संतोष होता, मैंने कितनी बड़ी भक्ति कर ली, गुरु भक्ति कर ली मैंने। हम साधु जिसको कहते हैं वो ये जिसका क्षण क्षण चिंतन में जाए, वैराग्य में जाए, ध्यान में जाए, सेवा में जाए, उसी को मैं साधु कहती हूँ। तो मेरी एक संत मित्र थी, महिला। उनके जब गुरुजी का शरीर चला गया, तो ये लक्ष्मण झूला से आगे, उसको पत्थर चट्टी बोलते हैं, वो वहाँ पर रहती थी। अब स्त्री शरीर है, मैं बात कर रही हूँ कम से कम आज से 60-65 साल पहले। तो कोई ये ना देखे कि वो स्त्री है, तो वो पुरुषों का एक ढीला सा कमीज पहनती थी, और पुरुषों जैसे धोती बांधती थी। राम जी उनको हम बुलाते थे, तो वो राम जी कहती थी कि मैंने ना अपने बाल काट दिए पुरुषों की तरह, और मुंह से भी कहीं मैं और स्त्री ना लगूं, तो अपने मुंह पे वो राख या मिट्टी कुछ लगा के रखती थी कि किसी की नजर ना पड़े मेरे पर। 1987 में जब मैं यहाँ ऋषिकेश में आई थी अपनी तरफ से घर बार छोड़ के, तब एक दिन मुझे कहते चल आज ना मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ मैं रही थी। तो हम लोग यहाँ उस जगह तक पहुँचे। वो नीचे नहीं उतर पा रही थी कि उम्र हो गई थी, तो बड़ी सी चट्टान दिखाई। बोली इसी चट्टान के नीचे एक नेचुरल मेरी शेड थी, बारिश से धूप से, तो मैं इसी के नीचे रहती थी। और साधुओं का जो अन्न क्षेत्र होता था, उस अन्न क्षेत्र में जाकर के कर पात्र, कर ही जिसका पात्र हो गया, कर पात्र इसमें भिक्षा लेके खाई और वापिस वहीं पर। कहते मैं ऐसी जगह ढूंढती थी जहां मनुष्य कोई आवे ही नहीं, मिलेगा पूछेगा यहां वहां की बात, तो मुझे समय व्यर्थ नहीं करना। अब ये सब वो क्यों कर रही थी? एक
उनका एकांत पूरा रहे इसलिए। 2, वो किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाह रही थी। 3, देह में कोई आसक्ति न रहे। तो संतों के ना सबके अपने अपने तरीके, उनका ये तरीका था। देह में अहम बुद्धि रखेगा, याद रहे, जिसको अपने शरीर से प्यार है उसको अपने परिवार से प्यार क्यों नहीं होगा? जिसे अपनी देह से ममता है उसे परिवार से भी होगी, पैसे से भी होगी, मकान से भी होगी, चीजों से भी होगी, अपने नाम से भी होगी। तो सत्संग किस लिए था? ममत्व तोड़ने के लिए था कि ममता को बढ़ाने के लिए था? देखो, कबीर जी बोलते हैं ना, सारी दुनिया बावरी हुई पड़ी, मैं इनको तो नहीं समझा सकता हूं, अरे मेरे मन तो ही समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। मन समझावन कारणे कछुक पड़ी है ज्ञान, अपना ही मन समझाना है। अब हम तो क्या माइक लगा के, स्पीकर लगा के, टेंट लगवा के तुम्हें जबरदस्ती समझवा रहे, अब तुम क्या समझोगे ऐसे? अब जिसको घूमना है, खाना है, पीना है, सेल्फी करनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो साधना पंचकम की महिमा क्या जानेगा? आदि शंकर की महिमा क्या जानेगा? नहीं जान सकता। यू हैव टू मैच विद द वर्ड्स व्हाट यू आर लिसनिंग फ्रॉम मी। यू कांट बी अ सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड बॉडी ऑब्सेस्ड पर्सन एंड येट यू से आई एम लिसनिंग टू आदि शंकर ग्रंथ। ये तो डबल अभिमान हो गया, मौज की मौज, ज्ञान का अभिमान, बेड़ा गालक। सुधरेगा कैसे? सुलझेगा कैसे? कहाँ? यहां आके नहीं सुलझेगा तो कहां सुलझेगा? यहां आके नहीं समझेगा तो कहां समझेगा? थोड़ा ख्याल करिए। मैं जानती हूं आप लोग अपनी आदतों से मजबूर हो। अब एक ही दिन में आदत थोड़ी बदल जाएगी। आदत पड़ी छाती ठोक के बताने कि हम ये है, हम वो है। आज ही सुबह गाया ना हमने, जिसका भी तुम्हें अभिमान है वो रहेगा नहीं। तो थोड़ा सतर्क होना चाहिए। आपका आचरण, आपके शब्द, आपकी भाषा, आपके विचार सब मिलने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए।